बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए शौरमा प्लेटर की रेसिपी लेकर आई हूँ। ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर इसको ट्राई करें। फुल मील है ये, जब भी आप बनाएंगे तो बहुत मज़ेदार सी है और बच्चों को बहुत मज़ा आने वाला है। रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। सब्सक्राइब कर रेड बटन दबाइए, बराबर में दी गई बेल को क्लिक कीजिए ताकि हर नई रेसिपी आपके पास सबसे पहले आ जाए। अब आते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ मैंने मैदा लिया है 1 किलो, और 1 किलो के हिसाब से ही मैं आपको आगे भी सारी रेसिपी बताऊंगी। तो नमक जाएगा इसमें 1 टीस्पून लेवल करके, फुल भर के नहीं लिएगा। अंडा जाएगा इसमें 1 अदद। चीनी जाएगी 1 टेबल स्पून लेवल करके। घी जाएगा इसमें 3 टेबल स्पून। ये बहुत अच्छी और सॉफ्ट सी जो है वो डो जो है रेडी हो जाएगी। ईस्ट जाएगा इसमें 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून जो है मेजरमेंट वाला होता है, और वरना आप पूरा एक साशे जो होता है वो पूरा डाल दिएगा, वो 1 टेबल स्पून ही होता है। और इसमें गुनगुना पानी से हम इसको गूँधेंगे, और पानी इतना ही चाहिए जितनी रिक्वायरमेंट है। अब थोड़ा थोड़ा करके हमने इसको गूँध लिया है, और उसके गूँधने के बाद अब हमने इस पर 1 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल लगाया है, और उसके बाद इसको हम ढक के तकरीबन आधे घंटे के लिए रख देंगे। इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। हमने एक पैन में 100 ग्राम के करीब जो है वो मक्खन डाला है। फिर इसमें हमने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है, तकरीबन 2 टेबल स्पून के जितना। चंद सेकंड करेंगे इसको फ्राई। फिर उसके बाद हमने इसमें बोनलेस चिकन डाली है 750 ग्राम, छोटे छोटे क्यूब्स में। अच्छी तरह करेंगे इसको फ्राई। इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो ये देखें, इसका वाइट कलर हो गया। इसको फ्राई करते करते अब इसके अंदर हमने 1 टीस्पून जितना नमक डाला। अब नमक अपने जायके के हिसाब से भी डाल सकते हैं। काली मिर्चों का पाउडर डाला हमने 1 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च डाली है 1.5 टीस्पून। हॉट चिल्ली सॉस 2 टीस्पून। तंदूरी चिकन मसाला अच्छे ब्रांड का 4 टीस्पून। अच्छी तरह से करेंगे इसको मिक्स। इतना मिक्स करेंगे और भुनाई करेंगे कि पानी ड्राई हो जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं पानी ड्राई हो चुका है। उसके बाद हमने इसमें मायो डाली है तकरीबन हाफ कप। फिर इसी में हम डाल देंगे क्रीम, फुल फैट क्रीम जो होती है 5 टेबल स्पून। फिर थोड़ा सा करेंगे इसको मिक्स। उसके बाद फिर हमने चीज़ डाल दिए 250 ग्राम। आँच जो है वो लो टू मीडियम है। अब अच्छी तरह से इसको हम कुक करते रहेंगे कि ये चीज़ ने अपना तार भी छोड़ा है और फिर ऑयल सेपरेट हो गया। तो रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पर हमने मिल्क वाइट सॉस रेडी करेंगे। तो आधा किलो हमने दूध लिया है, और इसमें मैदा डाला है हमने तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। नमक डाला हाफ टी स्पून। काली मिर्चों का पाउडर डाला हमने 1 टीस्पून। मक्खन डाला 1 टेबल स्पून। अच्छी तरह से इसको हम कुक करेंगे, और यहाँ तक हम इसको पकाएंगे कि ये गाढ़ा हो जाए। तो आप ये देख सकते हैं ये गाढ़ा हो चुका है। तो ये रेडी हो चुका है वाइट सॉस। अब एक पैन में हमने 1 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल लिया। फिर इसमें हमने कैप्सिकम 1 ली थी, कैबेज 1 कप ली, कैरेट 1 ली थी, ऑनियन 1। फिर इसको स्ट्रिप में काट लिया है, और इसको हमने चंद सेकंड के लिए बस इसको हल्का सा फ्राई करना है, और आँच को हमने तेज़ी रखना है। उसके बाद हमने इसमें 2 से 3 पिंच के करीब हमने इसमें नमक डाला है बस। अच्छी तरह से नमक को भी करेंगे मिक्स। फिर इसमें हमने 2 पिंच के करीब ओरिगानो डाला। वाइट विनीगर जाएगा 1 टेबल स्पून।
अब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद बस ये रेडी हो जाएगी। इसको सॉफ्ट नहीं करना है, बस तेज़ आंच पे हमने इसको हल्का सा बस फ्राई करना है। उसके बाद यहाँ पर हमने रेड सॉस बनाना है। उसमें हमने कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून डाली है। नमक डाला है हमने इसमें 1 टीस्पून। लाल मिर्चों का पाउडर डाला है हमने 1 टेबल स्पून। चीनी डाली है 3 से चौथाई टेबल स्पून। उसके बाद हमने इसमें विनीगर डाला है 4 टेबल स्पून। अच्छी तरह से करेंगे इसको मिक्स, और मिक्स करने के बाद स्लो आंच पे हमने इसको चंद सेकंड के लिए बस इसको पकाना है, या 1 मिनट तक के लिए इसको कुक करिएगा कि एक बॉयल आ जाए। बॉयल आने के बाद स्लो आंच करके हमने चंद सेकंड इसको कुक करना है। ये देखें बॉयल आ चुका है, अब चंद सेकंड इसको हमने कुक करना है। तो ये देखेंगे इस तरह से सॉस जो है वो रेडी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारी डो भी रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पर हमने इसकी निकालनी एयर। उसके बाद फिर हमने डस्ट करना है, और डस्ट करने के बाद थोड़ा सा हमने यहाँ पर इसको गूंदना है। अच्छी तरह से एयर निकल जाएगी, आटा सेट हो जाएगा। फिर हमने इसको नॉर्मल जिस तरह से रोटी बनती है उसी तरह से हमने एक रोटी बनानी है, लेकिन थोड़ी सी पतली। ये देखें बस इतनी ही पतली रोटी बनेगी, और गरम पैन में हमने इसको डालना है। 1-2 मिनट ये उस तरफ पकी है। अब इसको हम पलट देंगे। ये देखें बस हल्की सी गोल्डन गोल्डन इस पर स्पॉट आ जाएंगे तो बस ये रेडी हो जाएगी। बस हर तरफ से इसको कुक कर लें, और कुक करने के बाद ये रेडी हो चुकी है। इसी तरह से हमने अब सारी रोटियां बना लेनी है। इसी तरह से ये एक और हमने इस पर डाली, और सेम प्रोसेस उसको पलट दिया, और पलटने के बाद हमने इसकी सिकाई करी है, और सिकाई करने के बाद ये रेडी हो चुकी है। और अब आपने इसको 4 पीस में काट लेना है। 4 पीस में काटने के बाद आपने इसका प्लेटर रेडी करना है। तो एक तरफ हमने वेज रखी है तकरीबन 1 कप के बराबर, 1 कप के बराबर ही हमने चिकन रखी है रेडी करी हुई। सॉस रखे हैं, रेड सॉस है, वाइट सॉस है, और आपकी पिता ब्रेड है। तो ज़बरदस्त रेसिपी तैयार है, ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।